नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, दीपावली बड़ा ही पुण्य का दिन होता है। दीपावली के दिन माता लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है और साथ ही साथ धन कुबेर देवता की, भगवान श्री गणेश की, माता सरस्वती की पूजा की जाती है ताकि दीपावली का लाभ हमें प्राप्त हो और हमारे घर परिवार के अंदर सदैव भगवान की खुशियां बनी रहे। इस निमित्त हम पूजा पाठ करते हैं, उपाय करते हैं और इस उपाय का हमें फल भी प्राप्त होता है कि दीपावली के बाद अपने आप ही हमारे जीवन के अंदर धन प्राप्ति के स्रोत बढ़ने लगते हैं और हमारा जीवन खुशियों से भरा रहने लगता है। दोस्तों, लोग अनेक प्रकार से प्रयत्न करते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं ताकि उनकी दीपावली अच्छी निकले। इस हेतु दोस्तों पूजा पाठ करते हैं अपने घर के अंदर। लेकिन दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि दीपावली पर इन 3 मूर्तियों की पूजा आपको भूल कर भी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा घर परिवार नष्ट हो जाता है। कई प्रकार के संकट हमारे घर के अंदर देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों, बात करते हैं उन चीजों के बारे में कि आखिर किन की पूजा हमें नहीं करनी चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक देखें और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स के अंदर आप जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले बात करें तो माता लक्ष्मी की मूर्ति की, ऐसी मूर्ति की आपको पूजा नहीं करनी चाहिए जो माता लक्ष्मी की मूर्ति खड़ी हुई मुद्रा के अंदर होती है। दोस्तों, दीपावली की रात को अगर कोई भक्त खड़ी हुई माता लक्ष्मी की पूजा करता है तो उनके जीवन के अंदर अनेक प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, भूल कर भी आपको खड़ी मूर्ति की पूजा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार आप खड़ी मूर्ति की पूजा करती है माता लक्ष्मी, ऐसे ही खड़े खड़े आपके घर से वापस विदा हो जाती है। आपको हमेशा कमल पर विराजित पद्मासना माता लक्ष्मी की ही पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से धन धान्य बढ़ता है और माता लक्ष्मी का स्थायी वास होता है। इसीलिए सबसे पहले तो आप यही ध्यान रखें। दूसरी चीज इस बात का ध्यान रखें, जो भी कोई भक्त माता लक्ष्मी जी की पूजा कर रहा होता है, आपको यह भी जरूर ध्यान रखना चाहिए कि माता लक्ष्मी जी की अकेले पूजा करने की बजाय आप भगवान विष्णु जी के साथ या भगवान श्री गणेश और माता सरस्वती जी के साथ पूजा करें। क्योंकि अगर आप ऐसी पूजा करते हैं अकेले माता लक्ष्मी जी की तो दोस्तों आपको बुद्धि और साथ ही साथ आपको रिद्धि सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती है। लेकिन आप इन तीनों की पूजा करते हैं तो आपके घर के अंदर माता लक्ष्मी स्थायी वास बना लेती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। दूसरा दोस्तों, इस बात का ध्यान रखें, दीपावली की रात कई लोगों के मन में सवाल होता है और कई हमें कमेंट के माध्यम से पूछते हैं कि क्या हम पुरानी तस्वीर या पुरानी मूर्ति हमारे पास घर के अंदर पड़ी है और साल भर हमने उनकी पूजा की है, क्या अब हम बाजार से नई मूर्ति या नई तस्वीर लेकर आए या पुरानी तस्वीर या मूर्ति के साथ ही पूजा करें। दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर बार की दीपावली को आपको नई मूर्ति या तस्वीर लाकर ही उसकी पूजा करनी चाहिए, उन्हें घर के अंदर स्थापित करना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं वर्णित है। आप अपनी पुरानी मूर्ति या तस्वीर को भी घर के अंदर लाकर उसका पूजा पाठ कर सकते हैं। आप उनसे अगर आपकी पुरानी तस्वीर खंडित हो चुकी है, पुरानी मूर्ति खंडित है या कहीं से टूट फूट चुकी है, तो आपको इस कंडीशन के अंदर आपको बाहर से नई मूर्ति या तस्वीर लाकर आपको उनकी पूजा करनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों, अगर आप खंडित मूर्ति की पूजा करते हैं, कहीं से मूर्ति खंडित हो चुकी है, उसके बाद आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको उस पूजा का पूरा फल प्राप्त नहीं होता है, बल्कि आप जो पूजा करते हैं वह राक्षस पूजा मानी जाती है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें, अगर मूर्ति या तस्वीर कहीं से खराब हो चुकी है, खंडित है, तो आपको ऐसी पूजा करने से बचना चाहिए, क्योंकि आपको उस पूजा का फल प्राप्त करना है केवल, और पूजा करके आपको पूजा का बस एक औचित्य नहीं उतारना है। इसीलिए इस बात का ध्यान रखें। दोस्तों, अब बात करते हैं भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की। दोस्तों, भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति ऐसी लेकर आए, भगवान गणेश की भी मूर्ति आपको बैठी हुई मुद्रा के अंदर ही होनी चाहिए। आप सवारी की बात करें तो भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति या तो वह मूषक पर सवार हो या फिर कमल पर। ऐसा नहीं कि आज के समय आर्टिफिशियल बाइक पर भगवान श्री गणेश बैठे हैं या कहीं पर भी बैठे हैं और ऐसे मूर्ति आप लेकर आए या खड़ी हुई मुद्रा के अंदर लेकर आते हैं तो दोस्तों आपके जीवन के अंदर अशांति देखने को
मिलती है, आपको पूजा पाठ का लाभ प्राप्त नहीं होता है और आपके जीवन के अंदर खुशियां आने के बजाय नकारात्मकता आ जाती है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए, हमेशा बैठी हुई भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति लेकर आए। दूसरा दोस्तों, कई लोग सवाल करते हैं कि सूंड किस दिशा में हो, तो भगवान श्री गणेश जी की सूंड अगर दाई दिशा की तरफ होती है तो दोस्तों पुण्य प्राप्त होता है, और दोस्तों बाई दिशा की तरफ होती है तो आपके जीवन के अंदर रिद्धि की प्राप्ति होती है। लेकिन दोस्तों जब आपके जीवन के अंदर पुण्य होता है तो समझ लीजिए रिद्धि सिद्धि ये सारी चीजें, पुण्य का कांटा मजबूत होगा तो अपने आप ही आ जाती है। इसीलिए हमेशा दाई दिशा की तरफ ही आपको सूंड वाली मूर्ति लाकर पूजा करनी चाहिए। माता सरस्वती की वही मूर्ति सबसे उत्तम मानी जाती है जिसके हाथ के अंदर वीणा हो, माता लक्ष्मी सुंदर मुद्रा के अंदर आपके सामने बैठी हो। आपको ऐसी मूर्ति ही आपको अपने घर के अंदर लाकर पूजा करनी चाहिए। दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि दीपावली की पूजा सौम्यता की पूजा मानी जाती है। दीपावली की पूजा के माध्यम से हम भगवान को हमारे घर की तरफ आकर्षित करने का काम करते हैं और हम चाहते हैं कि दीपावली की पूजा से हमारे जीवन के अंदर देवता प्रवेश करें। तो दोस्तों कभी भी देवी देवताओं की ऐसी मूर्तियां जिनके अंदर वह हिंसक या गुस्से में दिखाई देते हो, ऐसी मूर्ति या तस्वीर आपको अपने घर के अंदर नहीं लेकर आनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों भगवान ने कहीं कहीं पर उन्होंने हिंसक अवतार लिया है। क्योंकि जब धरती पर पाप बढ़ जाता है तब पाप का अंत इसी रूप में किया जाता है। तो ऐसी मूर्तियां तस्वीर आपको दीपावली की रात, आप बाकी साल भर कहीं भी करें लेकिन दीपावली की रात को ऐसी मूर्तियों की तस्वीर की पूजा आपको नहीं करनी चाहिए। जैसे कि आप भगवान श्री शंकर की पूजा करें, निश्चित तौर पर शिव परिवार की पूजा करें और उनका लाभ प्राप्त करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें दीपावली की रात को आपको भगवान नटराज की, जो भगवान महादेव का क्रोधित अवतार माना जाता है, तांडव का अवतार माना जाता है, महाकाल के इस तांडव के रूप की पूजा आपको दीपावली की रात को नहीं करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो आपके जीवन के अंदर क्रोध पनप जाता है, इसीलिए इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। दूसरा इस बात का ध्यान रखें, कभी भी नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा का रूप ही है लक्ष्मी, आप दुर्गा की भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन आपको काली पूजा दीपावली की पूजा के साथ करने से बचना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं या फिर दोस्तों आप भस्मासुर राक्षस को मारते हुए, जालंधर को मारते हुए या फिर किसी भी जानवर का वध करते हुए अगर कोई मूर्ति है तो आपको ऐसी पूजा करने से बचना चाहिए, क्योंकि दीपावली की रात को अगर आप ऐसी पूजा करते हैं तो आपके घर परिवार के अंदर नकारात्मकता फैल जाती है। इसीलिए आपको इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों दीपावली की रात को तुलसी पूजा करना बहुत पुण्य का काम माना जाता है। जो कोई भक्त दीपावली की रात को तुलसी पूजा अपने घर के अंदर करता है, संयुक्त रूप से माता लक्ष्मी उन व्यक्तियों के जीवन के अंदर, घर परिवार के अंदर निवास करने लग जाती है। लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि दीपावली पूजा के दौरान तुलसी की पूजा, सूखी हुई तुलसी की पूजा नहीं करनी चाहिए। अगर आप सूखी हुई तुलसी की पूजा करते हैं, पत्तियां झड़ चुकी है और तुलसी का पौधा सूख चुका है, अगर आप ऐसी पूजा करते हैं तो दोस्तों आपका घर परिवार नष्ट हो जाता है, माता लक्ष्मी जी के क्रोध का आपको सामना करना पड़ता है। इसीलिए ऐसी सूखी हुई तुलसी की पूजा करने से बचना चाहिए। दोस्तों दीपावली की रात को नाग नागिन के जोड़े की भी आपको पूजा नहीं करनी चाहिए। आप दीपावली की सुबह कर सकते हैं, लेकिन जब आप लक्ष्मी पूजा करें तब आपकी पूजा के मंदिर के अंदर नाग नागिन का जोड़ा होना नहीं चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो दोस्तों आपको काल सर्पदोष से मुक्ति मिले या ना मिले, लेकिन माता लक्ष्मी के क्रोध का सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। दीपावली की रात को कोई भी मूर्ति की पूजा करे वह खड़ी हुई नहीं होनी चाहिए, बैठी ही मुद्रा के अंदर आशीर्वाद देते हुए मुद्रा के अंदर होती है तो ही आपको लाभ प्राप्त होता है। दोस्तों दीपावली की रात को जब भी आप पूजा करें, जितने ज्यादा आप दीपक जलाते हैं उतना ही ज्यादा आपको फायदा प्राप्त होता है। तो आप ऐसा नहीं कि कंजूसी करें, एक दीपक जलाए आधा दीपक जलाए, ऐसा काम नहीं करें। दीपावली की रात तो दोस्तों वैसी ही मानी जाती है कि जितने ज्यादा दीपक उतनी ही ज्यादा आपकी पूजा सफल होती है। तो उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारी देखने के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद मित्रों, जय श्री राम मित्रों।